हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 7 के टेस्ट योर नॉलेज पे और पहले हम एमसीक्यू कवर कर लेते हैं ना। पहला है द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ ग्रीन लिमिटेड वाज हेड ऑन 31st ऑफ अगस्त 2022। 31 अगस्त 2022 को एजीएम हुई है, एनुअल जनरल मीटिंग हुई है। सपोज द चेयरमैन ऑफ द कंपनी आफ्टर 2 days ऑफ द एजीएम वेंट अब्रॉड फॉर नेक्स्ट 31 days। चेयरमैन मीटिंग के बाद 2 दिन मीटिंग के बाद चले गए विदेश, अब्रॉड, 31 दिन के लिए। नाउ ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द चेयरमैन विद इन टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब फॉर सबमिशन ऑफ कॉपी ऑफ द रिपोर्ट ऑफ एजीएम विद द रजिस्ट्रार, द रिपोर्ट वाज रिक्वायर्ड वाज साइंड बाय 2 डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अब जो एजीएम की जो कॉपी है वो रिपोर्ट सबमिट होनी है रजिस्ट्रार को। अब वो तो है नहीं साइन करने के लिए, दो दो डायरेक्टर्स के साइन हुए, विच वाज वन एडिशनल डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, और फिर साइन करके भेज दिए ना। तो अब ऑप्शन है कि क्या चेयरमैन के सिग्नेचर की जरूरत है या फिर 2 डायरेक्टर के सिग्नेचर से काम हो जाएगा, कैसे होगा। तो इसका आंसर है यस, द साइनिंग इज इन ऑर्डर एज द रिपोर्ट कैन बी साइंड एनी डायरेक्टर इन एब्सेंस ऑफ द चेयरमैन। भाई ठीक है, चेयरमैन अगर एब्सेंस है तो कोई भी डायरेक्टर साइन कर सकता है। पहला तो ये हो गया। दूसरा, नो द साइनिंग इज नॉट इन ऑर्डर एज ओनली द चेयरमैन इज ऑथराइज्ड टू साइन द रिपोर्ट। दूसरा कहता है कि नहीं नहीं, सिर्फ चेयरमैन ही साइन कर सकता है। थर्ड, सी, yes, the signing is in order as in the absence of chairman at least 2 directors should sign the report। भाई कह रहे हैं कि साइन तो ठीक है क्योंकि चेयरमैन के एब्सेंस में कम से कम 2 डायरेक्टर के सिग्नेचर की जरूरत होती है, वो दोनों ही डायरेक्टर ने साइन कर दिया है। टी, नो द साइनिंग इज नॉट इन ऑर्डर सिंस इन केस द चेयरमैन इज अनेबल टू साइन the report shall be signed by any 2 director of the company, one of whom shall be managing director if there is one and कंपनी सेक्रेटरी। देखो अगर चेयरमैन नहीं है तो एक तो जो साइन करेंगे वो मैनेजिंग डायरेक्टर होने चाहिए और दूसरे साइन होने चाहिए कंपनी सेक्रेटरी के लिए। तो कौन सा जवाब सही है? तो पहले का है डी, यस, चेयरमैन अगर नहीं है तो एक साइन करने वाला डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए और दूसरा साइन करने वाला कंपनी सेक्रेटरी। चलते हैं आगे। तो इसका आंसर डी था। नाउ सेकंड, द एजीएम शैल बी कॉल्ड बाय गिविंग 21 क्लियर डेज नोटिस। एजीएम 21 दिन का क्लियर डेज का नोटिस होना चाहिए, मतलब जो हॉलीडेज वाले हैं डे वो काउंट नहीं होंगे 21 दिन में। हाउएवर इट कैन बी कॉल्ड बाय गिविंग शॉर्टर नोटिस। शॉर्टर नोटिस से भी दे सकते हैं, किस दिन से कम का भी दे सकते हैं। एक मेंबर एंटाइटल्ड टू वोट एट दैट मीटिंग गिव देयर कंसेंट इन राइटिंग और बाय इलेक्ट्रॉनिक वोट। अगर मेंबर जो उस मीटिंग को अटेंड करने वाले हैं अगर वो अपनी सहमति दे देते हैं या तो मेल के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के थ्रू या राइटिंग में। इन सच केसेस हाउ मैनी मेंबर्स हैव टू गिव देयर कंसेंट। अब कितने मेंबर को अपनी कंसेंट देने की जरूरत है? तो अब इसमें देखना है कि 75%, 90%, 91% और 95%। तो सेकंड का है डी, 95% मेंबर की सहमति चाहिए। इसमें हमने एक एग्जाम्पल भी किया था जिसमें 80% ही था। ठीक है। तो थर्ड, which among the following companies is not required to provide its members the facility to exercise right to vote by electronic mode under the provision of Companies Act। किस कंपनीज को अपने मेंबर को इलेक्ट्रॉनिक मोड पे राइट एक्सरसाइज करने का राइट नहीं है? तो ए, बी लिमिटेड होज इक्विटी शेयर द कंपनीज हैविंग बोथ इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर आर लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम। जो कंपनी लिस्टेड है रिकॉग्नाइज स्टेट में, ऐसी कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में वोट नहीं दे सकते। नाउ बी, ए लिमिटेड होज इक्विटी शेयर्स ओनली टाइप ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनीज हैविंग, एक ही इक्विटी शेयर्स ही है और वो लिस्टेड है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे। या फिर सी, सी लिमिटेड जिसके प्रेफरेंस शेयर्स द कंपनी होज प्रेफरेंस शेयर्स आर लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज, जिसके प्रेफरेंस शेयर्स लिस्टेड हैं रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। या डी, जिसके इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों ही रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। तो थर्ड का है सी, सी लिमिटेड नहीं बुला सकती है मेंबर्स की वोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक मोड पे नहीं करवा सकती है क्योंकि उसके जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो रिकॉग्नाइज हैं स्टॉक एक्सचेंज में। थर्ड है, थर्ड का सी। ठीक है। अब चलते हैं डिस्ट्रक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर। और पहला क्वेश्चन है, इन अ जनरल मीटिंग ऑफ अल्फा सॉफ्टवेयर लिमिटेड द चेयरमैन डायरेक्टेड टू एक्सक्लूड सर्टेन मैटर्स डेरिवेंटेड टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी फ्रॉम द मिनट्स। जनरल मीटिंग में अल्फा सॉफ्टवेयर लिमिटेड ने बताया, अल्फा सॉफ्टवेयर लिमिटेड के चेयरमैन ने कहा कुछ मैटर्स को हटा दो, मिनट्स से हटा दो क्योंकि वो कंपनी के इंटरेस्ट में नहीं है। केस एक शेयर होल्डर है, कंटेंट दैट द मिनट्स ऑफ द मीटिंग मस्ट कंटेन फेयर एंड करेक्ट समरी ऑफ द प्रोसीडिंग्स देयर। वो कहता है कि जो मीटिंग की जो मिनट्स हैं, मतलब क्या क्या डिस्कशन हुई वो सब करेक्ट होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए।
दे डिसाइड वेदर द कंटेंशन ऑफ मुकेश इज मेंटेनेबल अंडर द प्रोविजन। क्या मुकेश जो कहना चाहता है क्या वो सही कह रहा है, क्या ऐसा हो सकता है? तो आंसर इज फर्स्ट, under section 1185 of the Companies Act, there shall not be included in the minutes of a meeting any matter in which the opinion chairman of the meeting, chairman की अगर ओपिनियन है, chairman अगर ये समझता है तो वो कौन से 3 कारणों में वो चीज़ें इंक्लूड नहीं होगी मीटिंग में। अगर चेयरमैन को लगता है मीटिंग इज और क्लाउड रिजनेबली बी रिगार्डेड डिफेमेटरी ऑफ एनी पर्सन, मीटिंग में कुछ ऐसी डिस्कशन हुई है जो कि किसी व्यक्ति को डिफेम करने के लिए है, तो चेयरमैन उसको हटा सकता है। इफ चेयरमैन को ये लगता है इज इररेलेवेंट और इमैटर टू द प्रोसीडिंग, इररेलेवेंट बातें हैं, कोई मैटरल बातें नहीं है, तो भी वो हटा सकता है मिनट से। इज डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, और कंपनी के इंटरेस्ट के लिए बेनिफिट नहीं है तो भी हटा सकता है। तो इस वाले केस में डेट्रीमेंटल वाला पॉइंट था। फर्दर अंडर सेक्शन 108 द चेयरमैन शैल एक्सरसाइज एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन इन रिगार्ड टू द इंक्लूजन और नॉन इंक्लूजन ऑफ एनी मैटर इन द मिनट्स। तो चेयरमैन के पास ये राइट है कि वो क्या किसे सेलेक्ट करें, किसे नहीं रखें मिनट्स ऑफ द ग्राउंड, मिनट्स ऑफ द मीटिंग में। Hence, in the view of the above, the contention of Mukesh, a shareholder of Alpha Limited, is not valid। तो जो कंटेंशन है मुकेश का शेयर होल्डर्स का, जो अल्फा लिमिटेड के शेयर होल्डर है, वो वैलिड नहीं है बिकॉज द चेयरमैन हैज एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन। चेयरमैन के पास अपनी एक पावर है, इच्छा है द इंक्लूजन और इंक्लूड भी करने का और एक्सक्लूड भी करने का मिनट्स से, जो भी रीजन, सो जो अफर से रीजन है 3 कारणों की वजह से। तो आंसर था इसका कि मुकेश सही नहीं बोल रहा है, चेयरमैन ऐसा कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, a general meeting was scheduled to be held on Friday 15th of April 2022 at 3 PM। एक जनरल मीटिंग शेड्यूल हुई है फ्राइडे 15 अप्रैल 2022 को 3 बजे के लिए। एज पर द नोटिस द मेंबर हु आर अनेबल टू अटेंड अ मीटिंग इन पर्सन कैन अपॉइंट अ प्रॉक्सी। जो मेंबर आ नहीं सकते वो प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकते हैं, मतलब उनकी जगह कोई और जा सकता है। एंड द प्रॉक्सी फॉर्म ड्यूली फिल्ड शुड बी सेंट टू द कंपनी एज टू रीच एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग। और जो प्रॉक्सी जो रहने वाला है उसके लिए प्रॉक्सी फॉर्म 48 घंटे पहले मीटिंग से कंपनी को वो मेंबर फाइल कर दे, सबमिट कर दे। नाउ मिस्टर एक्स अ मेंबर ऑफ द कंपनी अपॉइंट्स मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को अपॉइंट किया एज ए प्रॉक्सी कि भाई 9 अप्रैल को उन्होंने दे भी दिया, डिपॉजिट कर दिया मिस्टर वाई को विद द कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस ऑन 9 अप्रैल को प्रॉक्सी को अपॉइंट किया और उन्होंने ऑफिस में दे दिया 11 अप्रैल को। सिमिलरली अनदर मेंबर डब्ल्यू, उनके 2 सेपरेट प्रॉक्सीज हैं एम और एन, और इन केस ऑफ एम प्रॉक्सी की डेट है 12 और डिपॉजिट कर दिया सेम डे, तो ये भी ठीक है। 12 2 14 12 3 15, वहाँ पे 11 4 15 48 घंटे पहले हो गया। और एन के फेवर में 14 तारीख को दे रहे हैं, तो एन 48 घंटे पहले एन का तो नोटिस गया नहीं। ऑल द प्रॉक्सीज वाई एम एंड एन वो प्रेजेंट हो गए मीटिंग में, तीनों के तीनों आ गए, तो 48 घंटे पहले नोटिस दे रहा है। तो पहले में 11 अप्रैल को दे दिया, दूसरे में 12 अप्रैल को दे दिया, वो भी ठीक है। तीसरे में 14 अप्रैल को दिया, तो 48 घंटे हुआ नहीं। नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन कंपनी हु would be the person allowed to represent as proxy for member X and W। अब बताइए जो मिस्टर X और W अपॉइंट करना चाहते प्रॉक्सी को किसको अलाउड होगा? तो क्वेश्चन नंबर 2, ए प्रॉक्सी इज एन इंस्ट्रूमेंट। प्रॉक्सी एक तरीका है कि भाई किसी मेंबर के बिहाफ पे कोई जा सकता है। एग्जीक्यूट बाय शेयर होल्डर्स ऑथराइजिंग, वो दूसरे पर्सन को मीटिंग में जाने के लिए ऑथराइज कर देते हैं, ठीक है। अब ये वही सारा का सारा जो लॉ है 48 घंटे के अंदर 48 घंटे पहले प्रॉक्सी के बारे में डिटेल दे देनी है कंपनी को। अब इन्होंने पूरे को पूरे केस को एज इट इज लिख दिया, उसके बाद लिखा हुआ है 2 प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट बाय द सेम शेयर होल्डर आर लॉन्च, कि 2 प्रॉक्सी के केस में 48 घंटे पहले तो दे दिया। इन केस ऑफ मेंबर ऑफ एक्स द प्रॉक्सी वाई जो है विल बी परमिटेड ऑन वोट इन बिहाफ ऑफ अपॉइंटिंग प्रॉक्सी, तो एक्स के केस में वाई अपॉइंट हो जाएगा क्योंकि 48 घंटे पहले दे दिया। लेकिन डब्ल्यू के केस में एम जो है वो परमिटेड हो जाएगा क्योंकि वो उसने 12 को दे दिया, लेकिन एन वो 48 घंटे से पहले दे रहा है तो वो परमिटेड नहीं है। तो इसी को इन्होंने लैंग्वेज के बेस में लिख दिया है। तो वही सारी कहानी है, 48 घंटे वाली सारी कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कवर किया है। तो दोस्तों आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं क्योंकि थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है यहाँ ऑफिस में। तो वीडियो को प्लीज़ यार लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।